Good morning to all of you. Today I am going to discuss chapter Aesthetics, Central Tendency. आप सभी लोगों ने क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 6th, 9th, 10th सभी में आपने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा होगा, मीन, मोड, मीडियन के बारे में पढ़ा होगा। मीन, मोड, मीडियन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके डेटा हैं उसकी एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ measure of central tendency refer to all those methods of statistical analysis by which averages of the statistical series are worked out। जो एवरेज है उसको इंडिकेट करते हैं। वर्क आउट मीडियन, आपने मीन के बारे में पढ़ा होगा। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम लोग उससे कहते हैं कि वो एवरेज एक आ गया, एवरेज वैल्यू को इंडिकेट करता है। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर जो है वो एवरेज वैल्यूज को जो है उस डेटा के एवरेज वैल्यूज को इंडिकेट करता है। मीडियन, इट इज सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू of a series such that the half of the values or items of the series are above it and other half below it। यहां पर भी ये भी एक आपको सेंट्रल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है मीडियन, जिसमें 50% केस जो हैं वो उस वैल्यू के ऊपर होंगे और 50% केस जो होंगे नीचे होंगे। तो वो भी एक तरीके से सेंट्रल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, एक तरीके से एवरेज वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। इट इज फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यूज। आप याद करिए क्लास 9th, 10th में, 7th में मैंने आपको पढ़ाया था कि मीडियन में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले डेटा को अरेंज करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जो है उसकी सेंट्रल वैल्यू को निकालते हैं, मीडियन पॉइंट को निकालते हैं। मोड इज अनदर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। इट इज द वैल्यू व्हिच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आपका उस डेटा में आता है, तो वो नंबर जितनी बार आपका आएगा सबसे ज्यादा बार, वो नंबर आपका उस डेटा का क्या होगा, मोड होगा। इट इज द वैल्यू व्हिच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज, दैट इज मॉडल वैल्यू हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। अब आप लोगों ने जो है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर के बारे में पढ़ा। अब मैं आप लोगों को मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में समझा रहा हूं, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। डिस्पर्शन क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। 3 फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, फैक्ट्री सी, और आपको यहां पर आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको इन फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं, मैंने यहां पर 5 मजदूर की सैलरी जो है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो ये फैक्ट्री ए में आप देखिए 400 रुपीज, 400 रुपीज, 400 रुपीज, 400 रुपीज, 400 रुपीज। तो आप देख रहे हैं ध्यान से कि फैक्ट्री ए में कितने जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं, 5 वर्कर्स हैं, और आप देख रहे हैं कि उन सबकी जो सैलरी है वो क्या है, 400 रुपीज है। ऐसे ही अगर आपसे मैं फैक्ट्री ए का मीडियन पूछता हूं तो आप बताएंगे 400 है, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर 50% केस है और जिसके नीचे 50% केस है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप फैक्ट्री ए के जो आपके वेजेस हैं उसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 400 आएगा। ऐसे ही फैक्ट्री बी में भी मैंने 5 लोगों की सैलरीज के बारे में लिखा है। यहां पर भी इस फैक्ट्री बी का जो मीन है वो आपका 400 है और जो इसका मीडियन है वो 400 है। ऐसे ही फैक्ट्री सी में देखिए आप ध्यान से, फैक्ट्री सी की जो 5 वर्कर्स हैं वो लिखा हुआ है मैंने, इनका मीन 400 है और मीडियन 400 है। आप देख रहे हैं ध्यान से, फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, फैक्ट्री सी में मीडियन और मीन जो है वो सेम आ रहा है, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखिए फैक्ट्री ए, देयर इज नो वेरिएशन बिटवीन द एवरेज वेज एंड वेजेस पेड टू द डिफरेंट लेबर्स। आप देख रहे हैं कि हर एक लेबर को 400 रुपीज ही मिल रहा है और आपका एवरेज भी क्या है, 400 रुपीज है, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। आप देख रहे हैं ध्यान से देखिए आप फैक्ट्री ए को। अब फैक्ट्री बी में आइए, फैक्ट्री बी में आप देख रहे हैं कि जो इसका एवरेज वेज है वो क्या है, 400 है, लेकिन आप देखिए कि फैक्ट्री बी में थोड़ा सा स्मॉल वेरिएशन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि एक वर्कर की सैलरी 350 है, एक वर्कर की सैलरी 380 है, तो यहां पर भी बहुत छोटा सा स्मॉल वेरिएशन हो रहा है। लेकिन फैक्ट्री सी में जो है बिग वेरिएशन हो रहा है। आप देख रहे हैं फैक्ट्री सी में एक एम्प्लॉय की सैलरी 50 रुपीज है, लेकिन मैंने जो लिया है एवरेज वो कितना लिया है, 400 रुपीज लिया है, तो यहां पर तो बिग वेरिएशन हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब है कि
अगर मैं बात करूं कि मीन से आप ये नहीं पता कर सकते कि हर एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो आपने देखा हर एक एम्प्लॉय की सैलरी फैक्ट्री ए में 400 आ रही है, यहां पर जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो 350 आ रही है, यहां पर जो मिनिमम सैलरी 50 आ रही है। आप देख रहे हैं कि कितना वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं। डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू व्हिच डिफरेंट आइटम्स टेंड टू डिस्पर्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है जो उसका एवरेज है उससे कितना वेरिएट कर रहा है, कितना चेंज हो रहा है। फैक्ट्री ए में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फैक्ट्री बी और फैक्ट्री सी में, फैक्ट्री बी में स्मॉल और फैक्ट्री सी में बिग वेरिएशन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी से जो इनके वर्कर्स हैं उसकी एवरेज वैल्यू से काफी क्या है डिफरेंस है। इट शो दैट मीन एंड मीडियन डू नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है आपको अबाउट द कंपोजिशन एंड कैरेक्टर ऑफ अ सीरीज इन ऑर्डर टू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द सीरीज। यहां से आप लोग ये नहीं कह सकते कि हर एक एम्प्लॉय को 400 रुपीज मिल रहा है एक्सेप्ट फैक्ट्री ए। फैक्ट्री बी और फैक्ट्री सी में आपको हर एक एम्प्लॉय को 400 रुपीज नहीं मिल रहा है, जबकि आपकी सेंट्रल वैल्यू 400 रुपीज दिखा रही है। तो ये अब हम लोग को ये पता लग गया कि मीन से और मीडियन से कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको मिल जाए। In order to get a comprehensive picture of the series, we should study measure of dispersion. अब हमको इस measure of dispersion को पढ़ना पड़ेगा of as well. Mean deviation. अब तो इसमें दो चीजें हैं, एक आपका mean deviation है, एक आपका standard deviation है। Mean deviation क्या है? It is the arithmetic mean of the deviation of all the values take away from some average value. अब ये सब भी तो सेंट्रल वैल्यू को इंडिकेट करती है, मीन मोड मीडियन of the series ignoring sign plus or minus of the deviations। तो अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आप देखिए ध्यान से, फैक्ट्री ए में 400 माइनस 400 करेंगे 0 आ जाएगा, यहां पे 400 माइनस 400 0। फैक्ट्री ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वेरिएशन है वो 0 है, लेकिन यहां पर क्या करेंगे 350 माइनस 400, 350 माइनस 400 करने पर क्या आएगा बच्चों, माइनस का 50 आ जाएगा, यहां माइनस का 20 आ जाएगा, यहां पर आपका 0 आ जाएगा, यहां पर प्लस 20 आएगा, यहां पर प्लस 50 आएगा। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएशन निकालेंगे। लेकिन यहां पर प्लस और माइनस को आप देख रहे हैं कि मैं इसमें प्लस और माइनस को साथ में ले रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये वेरिएशन आया है उसका मीन निकाल लेंगे बच्चों, उसका मीन निकालेंगे। जो वेरिएशन आया है, जो आपने देखा कि हर एक की सैलरी का जो वेरिएशन आया है उसका अगर हम लोग एवरेज निकाल देंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं मीन डेविएशन। बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन पे। यहां पर क्या होगा बच्चों, जो आपने डिफरेंस निकाला, जो आपने वेरिएशन निकाला उसका स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहां स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, आपका 2500। यहां पर स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चों, 400। यहां स्क्वायर करेंगे 0, यहां स्क्वायर करेंगे 400, यहां स्क्वायर करेंगे तो 2500। तो मीन डेविएशन में केवल हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जो स्कोर है उसको एवरेज से माइनस कर देते हैं। तो उसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका जो भी आ रहा है प्लस माइनस साइन आ रहा है, लेकिन जब हम लोग वैल्यू लिखेंगे इसकी तो mod 50 इक्वल टू 50 लिखेंगे। यहां पर प्लस माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं। यहां पर जो वैल्यू आ रही है -50 हम लोग लेंगे +50। यहां पर आपकी -20 आ रही है तो वैल्यू लेंगे आपकी +20। ये किसमें काम करेंगे बच्चों, मीन डेविएशन में काम करेंगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग क्या काम करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग उसका स्क्वायर कर लेंगे बच्चों, और जो भी आपका वेरिएशन आएगा उसका एवरेज निकाल लेंगे। आप देखिए ध्यान से स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द वैल्यूज टेकन अवे फ्रॉम देयर मीन ऑफ द सीरीज। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, किसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन में, जो भी आपने स्क्वायर किया किनका, जो जितना उसमें वेरिएशन होगा उसका स्क्वायर किया और उसका एवरेज निकाल लिया। अब उसके बाद उसका अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट, उसका अंडर रूट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और अगर हम लोग उसका अंडर रूट नहीं करेंगे तो क्या आएगा, वेरिएंस आएगा। अगर हम उसका अंडर रूट नहीं करते हैं तो क्या आएगा, वेरिएंस आएगा। तो बच्चों ये जानकारी बहुत जरूरी थी, ये आपको देना बहुत जरूरी था। आप लोग इसको ध्यान से, ये जो मैंने नोट्स दिखाए हैं इसको आप नोट करिएगा। थैंक यू।